आप ये जानते हैं कि औपचारिक तौर पर तो कांग्रेस पार्टी की जो कमान है वो राहुल गांधी के हाथ में नहीं है, लेकिन पार्टी पर राहुल गांधी का जो असर है वो भी तो किसी से छिपा नहीं है ना। कांग्रेस की अब तक की पूरी रणनीति राहुल के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। ऐसे में राहुल का चुनाव मैदान से बाहर रहना कांग्रेस का इलेक्शन वाला जो पूरा इक्वेशन है उसको बिगाड़ सकता है। तो सवाल ये है, ऐसे में कांग्रेस के पास ऑप्शंस, विकल्प क्या है? क्या कांग्रेस राहुल की कमी दूर करने के लिए प्रियंका गांधी को अब मैदान में आगे करने वाली है? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव जो हैं, जिन्होंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, क्या अगर राहुल की सीट पर उपचुनाव होता है वायनाड में, तो क्या वही वायनाड प्रियंका गांधी के लिए चुनावी लॉन्चिंग पैड बनने वाला है? दोपहर 2:07 पर जैसे ही राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने वाला लोकसभा सेक्रेटेरिएट का ये नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुआ, उसके ठीक 20 मिनट बाद राहुल की बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का ये ट्वीट सुर्खियां बनने लगा। प्रियंका गांधी ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और ललित मोदी का नाम लिया, घोटालों का जिक्र किया और लिखा, जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, बीजेपी उनके बचाव में क्यों उतरी है, जांच से क्यों भाग रही है, जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन पर मुकदमे लादे जाते हैं। क्या बीजेपी भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है? सवाल बीजेपी से था, लेकिन इस एक सवाल से प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। मैसेज ये कि कांग्रेस पार्टी अब पहले से और ज्यादा मजबूत है और यही वजह है कि आमतौर पर शब्दों की मर्यादा रखने वाली प्रियंका गांधी के तेवर तल्ख दिखे। अंदाज बेहद आक्रामक था। बाकायदा पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा, आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा, जिसे आप खत्म करने में लगे हैं। इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज बुलंद की और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है, आप जैसे कायर सत्ता लोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। मोदी जी क्या क्या नहीं बोले, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को सदन में उन्होंने बोला कि चंद लोग आज जवाहरलाल नेहरू सर ने लगाने को भी शर्मा। राहुल गांधी कभी डरने वाले नहीं है, हम लड़ते रहेंगे, पूरा पार्टी उनके साथ खड़ा है और हर जगह हम मुहिम शुरू करेंगे। कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी की बौखलाहट एक तरफ है, लेकिन सवाल गांधी परिवार के सियासी भविष्य का है। राहुल जब संसद में एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर उनके बदले गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? क्या अब प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगी? क्या राहुल वाली सीट पर प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेंगी? सबसे बड़ा सवाल, क्या 2024 का चुनाव अब प्रियंका गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी होने वाला है? जब तक इन सवालों का जवाब मिल पाता, बीजेपी ने राहुल वाले एपिसोड पर ऐसा शिगुफा छोड़ा जिससे कांग्रेस गफलत में पड़ गई। लेकिन ये सुनियोजित षड्यंत्र, सोची समझी साजिश कांग्रेस में किसने रची, राहुल जी आपको समझना पड़ेगा। क्या एक भी सही राय देने वाला कांग्रेस में नहीं बचा, मिला या जानबूझकर गलत रास्ते पे डाला गया? ये छुटकारा कौन पाना चाहता था? श्री राहुल गांधी, हम सब जानते हैं, ने निडरता से बार बार संसद के अंदर और संसद के बाहर अपने विचार रखे हैं। वो आज उसकी कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि उनके सवाल, उनके वक्तव्य अच्छे नहीं लगते उन लोगों को जिन्होंने वो गलतियां की हैं, जिसके बारे में विवरण करते हैं श्री राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी राहुल के डिफेंस में पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन ये बात सही है कि अब वायनाड की सीट पर भी सियासत गर्मा चुकी है। खबर है कि अब चुनाव आयोग वायनाड सीट पर उपचुनाव कराने को लेकर विचार कर रहा है। शायद इसीलिए भी प्रियंका की एक्टिवनेस किसी बड़े मैसेज का इशारा दे रही है। हालांकि जिस वक्त प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने वाली थ्योरी को लेकर चर्चा चल ही रही थी, उसी दौरान दिल्ली में एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। राहुल गांधी पर फैसला आने के फौरन बाद उनकी मां सोनिया गांधी राहुल के घर पहुंची और काफी देर तक उनसे मुलाकात की। इस मीटिंग में सोनिया और राहुल के बीच क्या बात हुई, इसे लेकर डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन इतना जरूर है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से सोनिया अब राजनीति में उस तरह सक्रिय नहीं दिख रही जैसे पहले दिखती रही। ऐसा लगता है कि अब वो प्रियंका और राहुल के भरोसे हैं और इसकी तस्दीक उनका वो बयान भी करता है जो कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में दिया था। In 2004 and 2009, along with the able leadership
of Dr. Manmohan Singh ji gave me personal satisfaction. But what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Joro Yatra. हालांकि इस बयान के बाद कांग्रेस नेताओं की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया था कि सोनिया गांधी ने रिटायरमेंट वाली कोई बात नहीं की, मगर कांग्रेस पार्टी में मैसेज फ्लोट होने लगा कि 2023 के चुनाव में सोनिया की जगह प्रियंका गांधी रायबरेली का गढ़ संभाल सकती हैं। मगर अब जिस तरह के हालात बने हैं उससे तो लगता है कि प्रियंका को फुल फ्लेज्ड तौर पर रायबरेली जाने से पहले वायनाड में स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर जाना पड़ सकता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।